दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। प्रतिदिन आप अपने चारों ओर देखते होंगे कि आपके चारों ओर कई प्रकार के चेंजेस हो रहे होते हैं। दी चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। ये जो चेंजेस हैं वो एक सब्सटेंसेस के भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक कोल्ड ड्रिंक। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि आपके माता जी जो हैं आपसे कहती हैं, आपको वाटर में चीनी मिलाकर एक कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए कहती हैं। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। जो शुगर सॉल्यूशन जो है बनाने की प्रोसेस है वो एक चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। जब मिल्क से कर्ड जो बनाया जाता है वो भी एक चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। और कभी कभी जो मिल्क होता है खट्टा हो जाता है। स्कोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। और जो मिल्क का जो स्कोरिंग होता है एक प्रोसेस वो भी एक चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे वो भी एक प्रकार का चेंज है। तो हम पढ़ेंगे कि ये कौन सा चेंज है, फिजिकल है, केमिकल है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस इन यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आपको 10 चेंजेस के बारे में लिखना है जो कि आप अपने आसपास देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी फेल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दी चेंजेस। इस चैप्टर में हम इन नेचर्स के बारे में स्टडी करने वाले, इन चेंजेस को हम पढ़ने वाले हैं। ब्रॉडली दी चेंजेस आर ऑफ टू काइंड, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। दोस्तों ये चेंजेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है केमिकल, क्या कौन सा होता है? फर्स्ट इज केमिकल एंड द सेकंड इज फिजिकल। पहला होता है केमिकल चेंज और दूसरा होता है फिजिकल चेंज। पेपर पीसेस, देखिए ये पेपर पीस है, ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। मैं आगे बताऊंगा कि ये फिजिकल चेंज क्यों है। पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंजेस, अब हम यहाँ पर फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर। हमारे पास एक पेपर है, उसको हम 4 स्क्वायर में काट देंगे। कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। Lay these pieces on the floor on a table so that the pieces acquires the shape of the original piece of paper. अब हमको टेबल पर ये जो 4 पीस जो हम पर हैं ये सब रख देने हैं और हमको इनको ऐसे लगाना है कि हमको पता ना पड़े कि ये ओरिजिनल पीस हैं कि नहीं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। तुम इनको जोड़ तो सकते नहीं हो ओरिजिनल पीस बनाने के लिए, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। लेकिन इस प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज आया है। ये जो है ये एक चेंज है। कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। हमको जो फ्लोर जो होता है वहाँ पर चॉक पड़ा होता है, उसका वो जो हमको चॉक डस्ट कलेक्ट करना है और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। हमको थोड़ा सा उस जो चॉक डस्ट है उसमें पानी मिलाना है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक। अब हमको उसे चॉक के पीस में रोल कर देना है। लेट इट ड्राई। अब उसको सूखने दो। डू यू ऑब्जर्व चॉक फ्रॉम द डस्ट। क्या तुम चॉक को डस्ट में से ऑब्जर्व कर सकते हो? यहाँ पर कुछ चेंजेस दे रखे हैं तो अब मैं बताऊँ। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिजिकल चेंज की। देखिए एक्टिविटी 6.4 इसको समझा दूँ मैं। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। हमको एक कंटेनर में वाटर जो है वो उबालना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तुम ऐसे जैसे कि हमने वाटर उबाला तो यहाँ पर आप कुछ देखते होंगे कि उसमें से कुछ छोटे छोटे पानी टाइप के ऊपर उछलने लगते हैं। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टेम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज देयर। तो ये भी एक प्रकार का चेंज दे रखा है यहाँ पर। होल्ड अ यूज्ड हॉक्सॉ ब्लेड विद अ पेन विद अ पेयर ऑफ टंग्स। हमको जो टंग होता है वो फड़ाफी होता है। फड़ाफी मतलब चिमटा की चीटा जो होता है उसकी मदद से हमको एक ब्लेड पकड़ना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। तो यहाँ पर जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लेड का। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। डज इट गेट बैक
इट फॉर ओरिजिनल कलर, और फिर हमको थोड़ी बार देखना है कि वो ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबाउट यू फॉर द पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडर when changes in size in activities वाटर चेंज इट्स स्टेट। तो जो वाटर जो होता है वो उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, और जो गैस और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इन एक्टिविटी 6.5 में हमने देखा कि जो हैक्सॉ ब्लेड है वो अपना कलर जो है हीटिंग की वजह से चेंज कर देता है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बता रखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो हमको इसको याद कर लेना है। साइज, अगर साइज में, कलर में और स्टेट ऑफ सब्सटेंस में कोई चेंज आता है तो हम उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोस अ चेंज इन ए फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडरगोस जाता है उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सेबल, और जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सेबल होता है। इन सच अ चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और इस चेंज में कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो हमको यहाँ से दो बात पता पड़ती हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है, मतलब जो फिजिकल जो चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, और ये चेंज रिवर्सेबल है। कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस, फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और रिवर्सेबल है, ये हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज टू द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने रस्ट, जिसको हम हिंदी में जंग जो बोलते हैं, जंग, आपने आयरन के ऊपर जंग लगी हुई देखी होगी। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फ्लेम ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। तो यहाँ पर दे रखा है कि रस्ट क्या होता है। अगर हमारे पास आयरन का कोई भी पीस है, हमने वो वहाँ पर खुले में छोड़ दिया, तो क्या होगा कि उस पर ब्राउन सब्सटेंस कुछ आता है, ब्राउनिश सब्सटेंस का, तो उसको हम रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं, इसको आने की। आयरन गेट्स, तो मतलब ये क्या होता है रस्ट में, जब कोई भी आयरन है, जब वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ऑक्सीजन और वाटर की जब वो उसमें आता है, तो उसको जब रस्ट प्रोड्यूस होती है, क्या बनता है, रस्ट हो जाती है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और farmlands, iron bench if kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। को मतलब यहाँ पर बताया है कोई भी प्रकार का जो जो आयरन है वो रस्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि हमारे पास है साइकिल है, उस पर हमने ग्रीस फ्रीज पेंट कुछ नहीं लगा रखा, तो और हमने वो खुले में छोड़ दी, तो उस पर भी रस्ट लग जाएगी। At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time। तो यहाँ पर स्पेड जो होता है, फावड़ा जो होता है, उसको हम अगर खुले में रख देंगे तो उस पर भी जंग लग जाएगी। इन द किचन अ वेट आयरन पेन मतलब जो तावा जो होता है, often gets rust if at let in the मतलब जो तो हमारे पास जो तावा जो होता है उसको अब अगर हम खुले में रख देंगे तो उस पर भी रस्ट लग जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है कि इस पर ही रस्ट लगेगी। अगर कोई भी आयरन की चीज़ है वो हमने खुले में रख दी तो उस पर रस्ट लगनी ही लगनी है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन, रस्ट इज़ नॉट आयरन। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रखी है कि रस्ट जो है वो आयरन नहीं होती है, वो आयरन से बहुत अलग होती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड, और ये बहुत डिफरेंट होती है आयरन से। कौन? रस्ट। लेट अस कंसिडर फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब हम न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रैप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो हमें एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है। क्लीन इट टिप विद सैंड पेपर, हमको सैंड पेपर से उसकी जो टिप है वो क्लीन कर देनी है। ब्रिंग द टिप नियर कैंडल फ्लेम, अब जो हमको जो टिप है वो कैंडल फ्लेम मतलब मोमबत्ती के आगे लेके जानी है। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, और जब ब्रिलियंट वाइट लाइट से वो प्रोड्यूस होगी उसमें, व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड द पाउडरी आश। जब हम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट में मतलब जब मोमबत्ती से जलाएंगे तो पाउडरी आश जो है वो नीचे गिर देगी, जल जाएगा वो। डज द आश लुक लाइक द मैग्नीशियम डज द आश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या जो आश जो राख है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रही है? नहीं।
द चेंजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, ये हमको याद कर लेनी है। मैग्नीशियम जिसको हम Mg बोलते हैं शॉर्ट में, ऑक्सीजन O2 इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के कंडक्ट में आती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर आगे का दे रखा है, कलेक्ट द आश। अब हम जो हमको राख है वो कलेक्ट कर लेनी है, एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब हमको थोड़ा सा पानी लेकर जो आश है वो उसको उसमें डाल देना है। स्टिर द मिक्सचर वेल। अब जो हमको मिक्सचर जो है उसको घुल दे, अपने आप घुल जाएगा, उसको आप रख देना कहीं पे अभी। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब हम जो है उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि ये कौन सा है। डैश द मिक्सचर टर्म्स रेड लिटमस ब्लू। जो मिक्सचर है वो रेड लिटमस, मतलब जब हम रेड लिटमस डाला तो वो ब्लू हो जाएगा, या जब हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। मतलब यहाँ पर दे रखा है कि एसिड है या बेस। मतलब जब हम जो है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, रुक जाओ। ऑन डिसॉल्विंग द आर्स इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जब हम आर्स को वाटर में मिलाएंगे तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो एक ये क्या है, केमिकल चेंज हो गया। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये भी एक इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, वाटर H2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH2। तो यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर है, जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और जब हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड हो जाएगा। As you have already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base, so magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. तो ये यहाँ पर ये सभी क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो दोस्तों जो केमिकल चेंज होता है उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ये चेंज होते हैं वो रिवर्सेबल नहीं होते हैं। कौन से रिवर्सेबल चेंज नहीं होते हैं, केमिकल चेंज। और कौन से चेंज रिवर्सेबल होते हैं, वो होते हैं फिजिकल चेंज। ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। एक्टिविटी 6.7 पढ़ने वाले हैं वो हम। डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल और नीला थोथा। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं और नीला थोथा भी बोलते हैं। इन अबाउट अ हाफ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर ऑन अ बीकर। तो हमको थोड़ा सा कॉपर जो सल्फेट जो होता है वो कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर ऑन अ बीकर। जो हमको जो कॉपर सल्फेट जो होता है उसको वाटर के साथ एक ग्लास में मिक्स कर देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डिल्यूट सल्फरिक एसिड, और उसमें कुछ बूंदें सल्फरिक एसिड की डाल देनी है, डिल्यूट सल्फरिक एसिड की। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। अब हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ जाता है। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। अब हमको उस सैंपल को टेस्ट ट्यूब या इस थोड़े से ग्लास के बॉटल में ले लेना है। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे कि उसमें अपना नेल जो है, नाखून का जो नेल होता है उसको डाल दें, या शेविंग ब्लेड जब हम दाढ़ी जो काटते हैं दाढ़ी जो काटते हैं तो जो ब्लेड होता है उसको डाल दें। वेट फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे हमको वेट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और उस कलर के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन शेप्ड सेपरेटली, और उसको हमको कंपेयर करना है पहले जो हमारा कलर था उससे। डज यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? यस, हमको कलर चेंज दिखा। टेक आउट द नेल और द ब्लेड। हमको अब जो ब्लेड या नेल डाला था वो अब हमको निकाल देना है। हैज इट चेंज इन एनी वे? द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो हमने जो रिएक्शन जो ऊपर देखा था वो कॉपर सल्फेट और आयरन की वजह से हुआ था। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। जो ब्लू से जो ग्रीन कलर चेंज हो गया, ये आयरन सल्फेट की वजह से हुआ, और ये न्यू सब्सटेंस बन गया। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, और जो ब्राउन डिपॉजिट है आयरन नेल पे वो हमारा कॉपर है। अनदर न्यू सब्सटेंस, वो भी एक अदर न्यू सब्सटेंस है। और ये रिएक्शन दे रखा है, ये हमको याद कर लेना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो हमारे पास पहले ब्लू था प्लस आयरन, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन डालेंगे, पहले हमारे पास वो ब्लू कलर में था,
फिर बन जाएगा एक आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर में होगा, एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, इसलिए इसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर में था, देखिए यहाँ पर। और ये क्या है, जब हम इसमें आयरन डालेंगे, यहाँ पर हमने इसमें आयरन डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का बन जाएगा आयरन डालने के बाद। तो एक जो ये बन गया एक न्यू सब्सटेंस, तो इसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है, आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।